हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम थाई BL लव बाय चांस के एपिसोड 11 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। डेली ए से पूछती है कि वो पीत से पहली बार कहाँ मिला था। ए कहता है कि वो उसे यूनिवर्सिटी में मिला था। डेली कहती है कि अगर वो भी उसी यूनिवर्सिटी में होती तो वो और ए भी फ्रेंड्स होते। दोनों सबके साथ खाने चले जाते हैं। पीत डेली को श्रिम्प छील कर देता है तो ए पीत को श्रिम्प देता है और कहता है कि अब वो खाना शुरू कर दे। डेली कहती है कि ए और पीत काफ़ी अच्छे दोस्त लग रहे हैं। ए पीत और डेली की क्लोजनेस देखकर जेलस होने लगता है। डिनर के बाद डेली सबको बाय बोलकर चली जाती है। ए भी जाने लगता है तो पीत की माँ कहती है कि रात बहुत हो चुकी है तो वो आज रात यहीं पे रुक जाए। पीत की माँ जिद करने लगती है तो ए मान जाता है। रात में दोनों सो रहे होते हैं। ए पीत से पूछता है कि क्या वो सो रहा है। पीत मना करता है। ए पूछता है कि क्या वो अपने फादर को हेट करता है। पीत कहता है कि वो अपने फादर को हेट नहीं करता है, भले ही उन्होंने कुछ भी किया हो पर वो है तो उसके फादर ही। ए पूछता है कि क्या डेली को उसकी फैमिली के बारे में पता है। पीत हाँ कहता है। पीत पूछता है कि ए ये क्यों पूछ रहा है। ए इरिटेट होकर कहता है कि वो बस जानना चाहता है। पीत पूछता है कि क्या वो जेलस हो रहा है। ए कहता है कि वो नहीं चाहता कि पीत के बारे में उससे ज़्यादा कोई और जाने। ए दूसरी तरफ घूम जाता है। पीत पूछता है कि क्या वो सच में जेलस हो रहा है। ए हाँ कहता है। ए कहता है कि उसे नहीं पसंद है कि डेली उसके बारे में सब कुछ जानती है, उसकी माँ के भी क्लोज है और पीत उसे श्रिम्प छील कर देता है। पीत कहता है कि वो वुमेन को लाइक नहीं करता है। ए कहता है कि उसे पता है ये बात, पर उसने पीत को किसी के इतने क्लोज नहीं देखा है कभी। पीत कहता है कि वो डेली को सिर्फ उसकी फ्रेंड समझता है। पीत कहता है कि डेली बहुत अच्छी है और परफेक्ट है तो उसे लगा कि शायद ए उसमें इंटरेस्टेड है। ए कहता है कि वो फालतू बातें सोचना बंद करे क्योंकि वो डेली को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है। पीत कहता है कि ए को जेलस देखकर उसे खुशी हो रही है। ए कहता है कि वो उसे चिढ़ाना बंद करे। पीत स्माइल करने लगता है। ए उसे किस करता है। ए बीच में ही रुक जाता है और कहता है कि उन्हें यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। पीत कहता है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ए पीत को फिर से किस करने लगता है। टेक्नो, चैंप और टाइप लंच कर रहे होते हैं। टेक्नो कहता है कि जूनियर्स को ट्रीट देने के कारण उसके सारे पैसे खत्म हो गए हैं। टाइप को किसी का मैसेज आता है तो वो लंच छोड़कर चला जाता है वहाँ से। टाइप को तम का मैसेज आया होता है। टाइप तम से पूछता है कि उसे उसका नंबर कैसे मिला। तम कहता है कि ये बात ज़रूरी नहीं है। तम पूछता है कि क्या उसे पता है कि तार को क्या हुआ है। टाइप कहता है कि तार थान को अभी तक मिस कर रहा होगा। तम कहता है कि वो उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करना बंद करे क्योंकि उसे पता है कि वो लोग उससे ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं, क्योंकि एक वीक से तार को फिर से बुरे सपने आने लगे हैं और पूछने पर वो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। टाइप कहता है कि अगर तार ने कहा है कि वो ठीक है तो वो ठीक ही होगा। तम जिद करने लगता है। टाइप कहता है कि अगर उसे ऐसा लगता है कि कोई बात है तो वो जाकर तार से पूछे, ना कि उससे आकर पूछे। तम कहता है कि तार उसे कुछ नहीं बताता है, इसीलिए वो उसके पास आया है। टाइप कहता है कि ये उसकी प्रॉब्लम है। टाइप चला जाता है। कैन सोफा पर लेटा होता है तो उसकी माँ आकर उससे कहती है कि वो एक मैच ही तो हारा है तो वो ऐसे डिप्रेस्ड क्यों बैठा हुआ है। कैन कहता है कि वो उसकी फीलिंग्स नहीं समझेंगी। कैन की माँ कैन को गुची, जो कि उनका पेट डॉग है, उसे कार में ले जाने को कहती है क्योंकि उसे वैक्सीन लगाना होता है। कैन गुची को कार में ले जाता है। कैन की माँ और ले कार पार्क करने चली जाती हैं। कैन गुची को लेकर बेट डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर आता है। तभी गुची भागने लगता है। एक लड़का गुची को पकड़ लेता है। कैन उसे थैंक्स कहने ही वाला होता है तभी उसे पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि तिन है। गुची कैन के पास वापस नहीं आ रहा होता है तो तिन स्माइल करने लगता है और वो भी गुची को साथ लेकर कैन के साथ चला जाता है डॉक्टर के पास। ले तिन से पूछती है कि उसने गुची को क्यों पकड़ा है। तिन उसे बता देता है। ले कहती है कि ये कितना अच्छा इत्तेफाक है। कैन कहता है कि उसे तो ये बुरा इत्तेफाक लग रहा है। ले कहती है कि वो तिन से इतनी रूडली बात ना करे। कैन कहता है कि वो तिन से सिर्फ एक ही बार मिली है, फिर भी वो उसकी तरफदारी करना बंद करे। कैन की माँ तिन को थैंक्स कहती है। सब गुची को वैक्सीन दिलाने जाते हैं। कैन तिन को देखकर इरिटेट हो रहा होता है। कैन की माँ तिन को थैंक्स कहकर उनके साथ लंच करने के लिए इनवाइट करती है।
कैन तिन को कहता है कि वो उनके साथ लंच नहीं करेगा तो वो वापस अपने घर चला जाए, और वैसे भी तिन को देखकर उसकी भूख खत्म हो रही है। कैन की माँ कैन पर गुस्सा होने लगती है और तिन को कहती है कि वो कैन की बातों पर ध्यान ना दे। कैन की माँ और ले के कहने पर तिन मान जाता है। ले को जब पता चलता है कि तिन आईसी स्टूडेंट है तो ले पूछती है कि वो कैन को कैसे जानता है। कैन कहता है कि ये बात तो उसे भी समझ नहीं आ रही है कि तिन जैसा अमीर लड़का उनके साथ सस्ता खाना क्यों खाने आया है, क्योंकि ये खाना तो वो हजम नहीं कर पाएगा। कैन की माँ कैन को कैंटालूप कहकर डांटने लगती है। कैंटालूप कैन का पूरा नाम है। कैन कहने लगता है कि वो उसे कैंटालूप ना बुलाए। तिन पूछता है कि क्या सच में कैन का नाम कैंटालूप है जो कि फ्रूट का नाम है। ले हाँ कहती है। कैन की माँ कहती है कि पहले तो कैन को उसका पूरा नाम बहुत पसंद था, पर कुछ लोग उसे चिढ़ाने लगे तो उसने अपना नाम शॉर्ट करके कैन कर लिया। कैन की माँ और ले कैन को चिढ़ाने लगते हैं तो कैन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तिन भी बाय बोलकर चला जाता है। कैन पैदल जा रहा होता है तो तिन उसे उसका पूरा नाम बोलकर उसे कार में बैठने को कहता है। कैन कहता है कि वो उसे कैंटालूप कहकर ना बुलाए और वो खुद ही पैदल जा सकता है तो वो भी चला जाए। तिन पूछता है कि क्या वो अभी भी किसके कारण गुस्सा है। कैन कहता है कि वो उसका मजाक उड़ाना बंद करे। तिन कहता है कि वो उसका मजाक नहीं उड़ा रहा है। कैन पूछता है कि वो उससे प्यार से बात क्यों कर रहा है, फिर कहीं वो ये तो नहीं चाहता कि कैन उसकी पीठ को पाने में हेल्प करे, और अगर ऐसा है भी तो भी कैन उसकी हेल्प नहीं करने वाला है। तिन कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि उसने अपना मन अब बदल लिया है। कैन कहता है कि उसे तिन पर भरोसा नहीं हो रहा है। कैन कहता है कि तिन एक ऐसा लड़का है जिससे कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता है। तिन का उदास चेहरा देखकर कैन उसे सॉरी कहता है। तिन कहता है कि कैन सही कह रहा है कि कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता है और उसकी फैमिली भी उसकी केयर नहीं करती है। तिन कहता है कि उसकी माँ एक सेकंड वाइफ है और उसकी शादी उसके फादर से सिर्फ इसीलिए हुई है क्योंकि उनके फादर की फर्स्ट वाइफ से ज़्यादा अमीर है वो और परफेक्ट भी है। यहाँ तक कि तिन का नाम भी उन लोगों ने उनके स्टेप ब्रदर के नाम जैसा रखा है, इसीलिए वो किसी पर भी यकीन नहीं करता है, पर वो कैन पर यकीन करना चाहता है। तिन की बातें सुनकर कैन उसे सॉरी कहने लगता है और कहता है कि वो तिन को हर्ट नहीं करना चाहता था और उसे नहीं पता था कि तिन के फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए वो उसे माफ़ कर दे। तिन अपने आंसू पोंछकर हंसने लगता है और कहता है कि क्या कैन ने उसकी कहानी को सच मान लिया। तिन कहता है कि वो बहुत बेवकूफ़ है जो उसके झूठ तक को सच मान बैठा। ये सुनकर कैन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो उसे अपना चेहरा दोबारा ना दिखाए। ये कहकर कैन चला जाता है। तिन घर आकर सीधे अपने रूम में जाने लगता है तो उसका स्टेप ब्रदर तुल कहता है कि वो बिना हाय कहे कहाँ जा रहा है। तिन कहता है कि वो अपनी एक्टिंग बंद कर दे। तुल तिन का हालचाल पूछने लगता है पर तिन उसे इग्नोर करके चला जाता है। तिन कहता है कि जब वो अपनी फैमिली पर भरोसा नहीं कर सकता तो उसे कैन पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ले आकर कैन को कहती है कि वो उसके लिए तिन की फ़ोटो क्लिक करके लाए। कैन मना कर देता है तो ले उसे झूठी कहानी सुनाकर मना लेती है। कैन की माँ कैन को तिन से रूडली बिहेव करने के लिए डांटती है। कैन कहता है कि उसे अमीर लोग समझ ही नहीं आते हैं। कैन की माँ कैन को ड्रामास की कहानी सुनाती है और कहती है कि अमीर लोगों की लाइफ में और भी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। कैन सोचता है कि कहीं तिन ने उसे सच तो नहीं कहा था, और अगर ऐसा है तो कैन ने उसके साथ रूडली बिहेव करके सच में गलत किया है। कैन आकर पीठ से तिन का नंबर मांगता है, पर फिर वो सोचता है कि अगर वो अपने नंबर से उसे कॉल करेगा तो तिन को उसका नंबर पता चल जाएगा। तो कैन पीठ से तिन की कार कहाँ है ये पूछता है और कहता है कि वो ये बात तिन को ना बताए। पीत उसे बता देता है कि उसकी कार कहाँ पे है। कैन तिन की कार के पास आकर एक नोट छोड़कर चला जाता है। तिन जब नोट देखता है तो उसमें कैन ने लिखा होता है कि वो तिन से माफ़ी मांगना तो नहीं चाहता है, पर वो अपनी कहीं बुरी बातें भूल नहीं पा रहा है। कैन कहता है कि वो उसे बेवकूफ़ समझ सकता है क्योंकि वो उससे माफ़ी मांग रहा है। कैन कहता है कि भले ही तिन ने सच कहा हो या झूठ, पर कैन ने जो कहा वो उसे नहीं कहना चाहिए था और वो उस बात के लिए गिल्टी फील कर रहा है। कैन कहता है कि उसका इंटेंशन तिन को हर्ट करना नहीं था। तिन लेटर पढ़कर स्माइल करता है और कहता है कि कैन सच में स्टूपिड है जो वो तिन की फिक्र कर रहा है। तिन कहता है कि शायद तिन को सच में कोई ऐसा चाहिए जो उसकी फिक्र करे। तुल तिन से बात करने आता है तो तिन कहता है कि उसका कोई और झूठ वो नहीं सुनना चाहता है। तुल कहता है कि वो उससे ऐसे बात ना करे क्योंकि वो उसका भाई है।
तुल कहता है कि फू, जो कि तुल का बेटा है, वो तिन के साथ कल डिनर करना चाहता है, तो वो घर जल्दी आ जाए। तिन कहता है कि वो अच्छा भाई होने का नाटक करना बंद करे, और वैसे भी वो अपने बेटे और वाइफ तक से सच छुपाता है, तो वो अच्छा बाप और अच्छा पति नहीं है। तिन कहता है कि भले ही तुल सबको बेवकूफ़ बना सकता है, पर उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये कहकर वो रूम बंद कर लेता है। तिन सोचता है कि क्या वो कैन पर सच में यकीन कर सकता है। पॉन्ड को उसका हाई स्कूल फ्रेंड कॉल करके हर साल की तरह इस साल भी बीच ट्रिप चलने को कहता है। पॉन्ड हाँ कर देता है और कहता है कि हर बार की तरह ए भी उनके साथ ज़रूर चलेगा। पॉन्ड पीछे से आकर चैम को टिकल करता है। चैम चौंक जाती है और कहती है कि उसने तो उसे डरा ही दिया। चैम पूछती है कि वो इतनी जल्दी कैसे आ गया। पॉन्ड कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था। चैम पूछती है कि ए कहाँ है। पॉन्ड कहता है कि वो उसके सामने किसी और मैन के बारे में ना सोचे। चैम का चेहरा देखकर पॉन्ड कहता है कि ए लाइब्रेरी में है। पीट ए को कहता है कि वो उसकी इंग्लिश पढ़ने में हेल्प ले सकता है। ए उसे मना करने लगता है। तभी पॉन्ड आकर कहता है कि उसे पीट की हेल्प ले लेनी चाहिए। चैम ए से पूछती है कि क्या उसे अभी भी उसकी हेल्प चाहिए या फिर वो पीट की हेल्प लेगा। पीट पूछता है कि क्या ए चैम की हेल्प लेने वाला है। चैम हाँ कहती है। पॉन्ड कहता है कि ए ने ये पीट को इसीलिए नहीं बताया होगा क्योंकि वो पीट के सामने अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहता है। ए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। पॉन्ड कहता है कि फिर वो पीट की हेल्प लेने से मना क्यों कर रहा है। चैम पॉन्ड को लेकर चली जाती है। ए पीट को कहता है कि वो उसे पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। पीट कहता है कि चैम के भी तो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। ए कहता है तो क्या वो फिर चैम्पू से हेल्प ले ले जाकर। पीट ये सुनकर सॉरी कहकर चला जाता है। ए पीट के पास आता है। पीट उसे पढ़ने को कहकर जाने लगता है, तो ए उसे हक करता है और सॉरी कहता है। पीट कहने लगता है कि वो आगे से कभी भी जिद नहीं करेगा। ए कहता है कि पहले उसे अपनी कमज़ोरी दिखाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर जब से वो पीट से मिला है वो नहीं चाहता कि पीट उसकी कमियां देखें, क्योंकि वो पीट को निराश नहीं करना चाहता है। पीट कहता है कि ए उसे कभी भी निराश नहीं करता है। ए स्माइल करने लगता है। दोनों वापस लाइब्रेरी में पढ़ने आ जाते हैं। चैम पॉन्ड को गेम खेलता देख कहती है कि अगर वो किसी भी सब्जेक्ट में फेल हुआ तो वो उससे ब्रेकअप कर लेगी। पॉन्ड पढ़ने लगता है। चैम पीट से पूछती है कि क्या वो भी ए के साथ ट्रिप पर जा रहा है। ए मना कर देता है और कहता है कि वो नहीं चाहता कि पीट उसके साथ चले क्योंकि सन वहाँ पे आने वाला है। पॉन्ड बताता है कि उनके ग्रुप में सन सबसे परफेक्ट और हैंडसम है, शायद इसीलिए ए को डर लग रहा है कि कहीं पीट सन को ना चुन ले। चैम ए से पूछती है कि क्या उसे पीट पर यकीन नहीं है। ए कहता है कि उसे पीट पर तो यकीन है लेकिन सन पर नहीं है। चैम पीट से पूछती है कि अगर वो ए से ज़्यादा अच्छे लड़के से मिलेगा तो वो क्या करेगा। पीट कहता है कि वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए ए सबसे ज़्यादा अच्छा है। पीट ए से पूछता है कि क्या वो अपने फ्रेंड्स के साथ हमेशा ट्रिप पर जाता है। ए कहता है कि वो हर सेमेस्टर ब्रेक में ट्रिप पर जाता है उनके साथ। ए पीट को कहता है कि वो ट्रिप खत्म होने के बाद उसके साथ अकेले कहीं घूमने जाएगा। पीट ये सुनकर खुश हो जाता है। पीट ए को किस करके सोने चला जाता है। ए पढ़ने लगता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।